बना, वही वारिसे पाक बना, वही जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बना, वही सैयद सलार मसूद गाजी बना, जिसने दिल के अक्ल से काम किया, वही इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी बना, जिसने दिल के अक्ल से काम किया, वही मुफ्ती आदम आलम इस्लाम बना, जिसने दिल के अक्ल से काम किया, वही ताजो शरिया बना। अब ज़हन के हाशिए पर एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है, क्या दिल में भी अक्ल होती है? तो मैंने अहमद रजा की बारगाह में ज़ानुए अदल की और हज़रत सरकार इस मसले का हल फरमाएंगे तो तुरबते अनवर से आवाज आती है, फिर के गली गली दवा तो करे सबकी खाए क्यों? अरे दिल को जो दे अकल खुदा तेरी गली से जाए क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को बोले अक्ल खुदा तेरी गली से जाए क्यों? और दूसरी जगह इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, असरिया चलते हैं, असरिया चलते हैं, सर से वो है रास्ता तेरा, अगनिया पलते हैं, दर से वो है बड़ा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा आप तारीख उठा कर देखें, अब से 1450 साल पहले जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जो है इंसानियत सिसक रही थी, अदल व इंसाफ का जनाजा निकल रहा था, परचमे इस्लाम को जो है मुनहदिम करने की कोशिशें की जा रही थी, नामूसे रिसालत पर जो है हमला किया जा रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अदल व इंसाफ जब मिट चुका था, ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में रबीउन नूर की 12 तारीख को इमामुल अंबिया को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया और इमामुल अंबिया ने अपनी अखलाक की तलवार से कुफ्र और शिर्क के गर्दन को काट कर परचम इस्लाम को जब लहराया है, तो कसम अल्लाह की आज परचम इस्लाम पूरी दुनिया में लहरता हुआ नजर आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़े, जब मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा था, शरीयत मुस्तफा में तरमीम करने की कोशिश की जा रही थी, खाने काबा के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था, अज़मत मुस्तफा को चैलेंज किया जा रहा था, ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में मैदान अमल में कूद कर यजीदियत की आंखों में आंखें डालकर मदद इस्लाम की बचाने की बात कोई और नहीं कर रहा था, वो नबी का शहजादा जिसको दुनिया इमाम हुसैन कहती है, इमाम हुसैन ने यजीदियत की आंखों में आंखें डालकर और अपने खानदान को लुटाकर बता दिया कि जब मुस्तफा की अजमत पर अंकुश नुमाई करने की कोशिश करोगे, मुस्तफा की शरीयत में तरमीम करने की कोशिश करोगे, तो नबी के खानदान वाले ऐसे ही अपनी गर्दनों को कटाकर इस्लाम को बचाते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़िए, जब इल्मे गैबे मुस्तफा को ठुकराया जा रहा था, नबी को अपनी तरह बशर कहा जा रहा था, जब या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाने पर शिर्क व बिदअत के फतवे जारी किए जा रहे थे, जब गौसे आज़म
की असमत को ललकारा जा रहा था। गरीब नवाज के आस्ताने पर हमला किया जा रहा था। साबिर मियां कलियरी की चौखट को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने पर शिरक व बिदअत के फतवे जारी किए जा रहे थे। ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में कोई मैदान अमल में कूद कर फिर गए बातिला को जवाब देने के लिए तैयार न था। ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में मैदान अमल में कूद कर अगर किसी ने देवबंदियत के कलेजे को जाग दिया है तो उसको दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है। इमाम अहमद रज़ा ने अपनी कलम की नोक से देवबंदियत के कलेजे को जाग दिया और ये फरमा दिया, ये रज़ा की नेज़े की अदू के सीने में जा रहे, इसे चारा वही का वार है, ये वार हार से पार। क्या सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान। अगर नबी से इश्क करने का तरीका किसी ने सिखाया और किसी ने बताया तो वो इमाम अहले सुन्नत की साथ है, वो फाज़िले बरेलवी की साथ है। ऐसे ही आज दुनिया मसल के आला हज़रत का नारा नहीं लगा रही है। ऐसे ही लोग अपनी दरसगाहों में बैठकर आला हज़रत का जिक्र और चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि दुनिया के तमाम दारुल इफ्ता के अंदर फतावे रज़विया को रखा गया है। ऐसे ही नहीं शामुल हरमैन को पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही नहीं अद-दौलतुल मक्किया का मुताला किया जा रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं जो है दौलतुल मक्किया अता की है तो कहीं शामुल हरमैन अता की है और कहीं ईमान और अकीदे की हिफाज़त के लिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावे रज़विया अता की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा दिया कि वहाबियों के यहाँ रिश्ता करना नाजायज़ और हराम है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि आला हज़रत ने अपनी तरफ से दिया है। नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने वही फरमाया जो आमिना के लाल ने 1450 साल पहले फरमाया था। आमिना के लाल ने फरमाया, इन मरदु फला तऊदुहुम, इन मातु फला तशहदुहुम, इन लक़ियतुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, वला तुजालिसुहुम, वला तुशारिबुहुम, वला तुआकिलुहुम, वला तुनाकिहुम, वला तुसल्लु अलैहिम, वला तुसल्लु महुम। मेरे इमाम, मेरे आका कौनैन फरमाते हैं, अगर कोई मदमज़हब बीमार पड़ जाए, वहां भी देवबंदी बीमार पड़ जाए तो उसकी इजाजत के लिए मत जाओ, रास्ते में मिल जाए सलाम मत करो। अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज़ जनाजा मत पढ़ो, न उसके यहाँ खाना खाओ, न उसके यहाँ पानी पियो, न उसके यहाँ शादी ब्याह करो, न उसके पीछे पंजगाना नमाज पढ़ो, न ही उसकी जनाजे की नमाज। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत ने दिया। ये अक़ीदा फाज़िल बरेलवी ने अता किया और इमाम अहले सुन्नत के मसले के ताल्लुक से, मसलक के ताल्लुक से हज़रत सैयद मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जिसने मसलक आला हज़रत की बगावत की, जिसने मसलक आला हज़रत की बगावत की तो डर ये है कि कहीं उसका खात्मा ईमान पर ना। गौर करें,
आज हम शादी ब्याह करते हैं, रिश्ता करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम रिश्ता किसके यहाँ कर रहे हैं, हम शादी किसके यहाँ कर रहे हैं, हम अपनी बेटी को किसके यहाँ दे रहे हैं, या हम अपने बेटे की शादी किसकी बेटी के साथ कर रहे हैं। यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, जश्न शादी में आने वालों सुनो, अपने बेटों की शादियां करो, अपनी बेटियों की शादियां करो, अपने घर में शादी का जो है जश्न मनाओ, लेकिन उससे पहले ये देख लो, जहां मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं, क्या वो आशिक़े रसूल है कि नहीं है, क्या रसूलुल्लाह का वफादार है कि नहीं है। अगर रसूलुल्लाह का वफादार है तो उसको सीने से लगा लो, अगर गद्दार है तो लात मार कर बाहर फेंक दो। क्या बात है, आपकी तकरीर से में अब से 2 घंटा पहले होना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये पैगाम आज लेकर जाओ कि हमें अगर शादी करनी है तो रसूलुल्लाह के वफादारों के यहाँ करनी है, अपने बच्चों का निकाह करना है तो रसूलुल्लाह के वफादारों के घर करना है, न कि गद्दार रसूल के यहाँ करना है। गद्दार रसूल तो कल भी जहन्नमी थे, आज भी जहन्नमी है। और सुनो, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, एक पैगाम और आप लेकर जाएं। यहाँ कुछ औरतें भी बैठी, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं। आज हमारे घर का माहौल बद से बदतर हो चुका है, न शहवर बीबी की इज्जत करता है, न बीबी शहवर की इज्जत करती है। अगर तुम्हें सुनो अपने घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी घरेलू जिंदगी जो है खुशगवार हो जाए, तो सैयदा फातिमा के किरदार को औरतें अपना ले और मौला अली के किरदार को मर्द हज़रात अपना ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से हुआ है। अल्लाहु अकबर। निकाह कौन पढ़ा रहा है? इमामुल अंबिया पढ़ा रहे हैं। किसके साथ पढ़ा रहे हैं? उसके साथ पढ़ा रहे हैं जिसके ताल्लुक से इमामुल अंबिया जो है, जिसके ताल्लुक से इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाहु अकबर। किसके साथ पढ़ा रहे हैं? अपनी शहजादी सैयदा फातिमा के साथ पढ़ा रहे हैं, जो तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। अल्लाहु अकबर। निकाह हो गया, रुखसती का वक्त करीब हुआ। हुजरे फातिमा में इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर आए तो सैयदा फातिमा ने देखा कि इमामुल अंबिया आ रहे हैं, मेरे बाबा जान आ रहे हैं। सैयदा फातिमा उठकर खड़ी हो गई। जब सैयदा फातिमा उठकर खड़ी हो गई, नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा बैठ जाओ। सैयदा फातिमा फिर बैठे। सैयदा फातिमा बाबा जान इमामुल अंबिया की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ी है और अर्ज करती है, बाबा जान, आज आपकी शहजादी, आज आपकी बेटी फातिमा आपके घर से रुखसत हो रही है। ऐ बाबा जान, ऐसा कोई पैगाम दे दीजिए और ऐसी कोई नसीहत कर दीजिए कि मेरे और अली के दरमियान कभी दुश्मनी न हो। सुभान अल्लाह। मेरे और अली
के दरमियान कभी ना इत्तेफाकी पैदा न हो, मेरे और अली के दरमियान जो है कभी मन मुटाव न हो। अल्लाहू अकबर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा सुनो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे और अली के दरमियान कभी ना इत्तेफाकी न हो, कभी दुश्मनी न हो, तुम्हारे दिल में अली के लिए कभी अदावत पैदा न हो और अली के दिल में तुम्हारे लिए कभी दुश्मनी पैदा न हो, तो ऐ बेटी फातिमा सुनो, जब तुम घर के अंदर होना और अली कहीं बाहर से आए तो अली को देखकर खड़ी हो जाना और अली को देखकर मुस्कुरा देना। अली जब तुझे देखेगा मुस्कुराते हुए तो अली की दिल की गली गली खिल जाएगी, अली की आधी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐ फातिमा, तेरे लिए जो है अली के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। पैगाम कौन दे रहा है? नसीहत कौन कर रहा है? इमामुल अंबिया कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल क्या है? जैसे ही शहवर बाहर से आता है तो ये मुंह फुलाकर बैठ जाता है और इसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। शहवर को देखकर मुस्कुराना चाहिए तो शहवर को देखकर घर की कभी बर्तनें उठाकर पटकती है, कभी बच्चों को मारती है, कभी दामन को फाड़ती है, कभी सामान इधर से उधर जो है घर के अंदर फेंकती है, ताकि बताती है कि तू देखने में तुझसे नाराज हो। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, बर्तन फेंकने की जरूरत नहीं, बच्चों को मारने की जरूरत नहीं। तुम ये पैगाम अपने जो है आंचल में बांध कर लेकर जाओ कि आज की तारीख से अपने शहरों को देखकर चेहरे नहीं बिगाड़ना है, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आनी है। और औरतें अल्लाह इनके बारे में क्या कहा जाए? जितना कहा जाए वो उतना कम है। ना ये अपने शहरों की इज्जत करती हैं और ना ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करती है, ना ही सास और ससुर की इज्जत करती है। आजकल तो मसले बयान करने लगी है। किस जगह लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि सास और ससुर की खिदमत की जाए? हाँ भाई, मसला यह है कि न किया जाए, लेकिन ये भी तो शरीयत ने कहा है कि अगर जो औरत अपने सास और ससुर की खिदमत करती है तो वो औरत सआदतमंद है, नेकबख्त है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, सास और ससुर को बोझ मत समझो और सास और ससुर को बोझ मत समझो और अपने शहवर की इज्जत करो। और तुम्हारे शहवर का मुकाम तो ये है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे शहवर के जिस्म पर सर से लेके पांव तक जख्म हो जाए और उस जख्म से खून और पीप निकले और उसकी बीवी बैठकर अपनी जुबान से अपने शौहर के जिस्म से खून और पीप को जुबान से चाटे, तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। ये मुकाम। और आगे देखिए, मदीने शरीफ में एक ऊंट जो है बिगड़ गया, पागल हो गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटना शुरू किया। जब लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटना शुरू किया तो इमामुल अंबिया के बारगाह में सहाबा आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, फुला साहब का ऊंट बिगड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लेकर गए और जाने के बाद जो है ऊंट के सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा। जैसे ही इमामुल अंबिया ने दस्ते शफ़क़त रखा, ऊंट ने अपना सर नबी के कदमों में रख दिया। जब नबी के कदमों में रखा, सहाबा ने देखा कि ये जानवर नबी को सजदा कर रहा है। तमाम सहाबा एक जुबान होकर इमामुल अंबिया
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो जानवर है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं और हम आपके सहाबी हैं, आप हमारे नबी हैं, अगर आप हुक्म दें तो हम आपके लिए सजदा करें। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शहवरों को सजदा करें। ये मुकाम है शहवर का कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो औरतों को हुक्म मिलता कि वो अपने शहवरों के लिए सिर्फ ये मुकाम है, तो ये मुकाम है शहवर का। लेकिन उसके बाद भी आजकल की औरतें मौका मिलते ही शहवर को गालियां भी बकते थे। बात जगहों पे तो ये देखने को मिलता है कि वो औरत खुद ही डंडा लेके सवार हो जाती है। कुरान ने कहा रिजालु क़व्वामून अलन निसा कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं, लेकिन आज मामला बरअक्स है, औरतें मर्दों पर हुकूमत कर रही हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह ने तुमको हाकिम बनाकर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुमको महकूम बनाकर पैदा किया है और तुम्हारे शौहर को अल्लाह ने हाकिम बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। और बगैर